रो मत बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात है। काम खत्म होते ही ना मैं वापस आ जाऊंगी। और सुनो, तुम्हारा खाना फ्रिज में रखा है, गर्म करके खा लेना। तुम्हारे कपड़े कबर्ड में, घर का ख्याल रखना। और ये दवा इन्हें याद से जरूर खा लेना। नमस्कार, सावधान इंडिया के एक और नए एपिसोड में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। ये माँ बेटी का कैसा रिश्ता था? एक माँ अपनी ही बेटी को गर्भ निरोधक गोलियां क्यों दे रही है? क्या ये माँ कोई गहरा राज छुपा रही है या इस माँ की कोई अपनी ही मजबूरियां हैं? सच जानने के लिए हमें वक्त की सुई को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और शुरुआत करनी होगी दो सहेलियों की कहानी से। माँ, मैं शाम को लेट आऊंगी, स्कूल के बाद शॉपिंग जाना है। किसके साथ जा रही है? टेंशन मत लो माँ, गरिमा के साथ। बाय माँ। बाय बेटा, संभाल के। शॉपिंग ये सब करती रहो। कितनी बार बोला है तुमसे कि सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ जॉगिंग पर चला करो? और नहीं, इन सब के लिए तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। करो जो करना है, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। इस बार एग्जाम्स में मार्क कम आए ना तो तुम्हारी ये शॉपिंग वॉपिंग सब बंद। गरिमा, तुम ही ना? ये लो तुम्हारे लिए। वाह, ये तो इम्पोर्टेड है ना? कहाँ से मिला तुझे? अरे ऐसे ही नहीं मिली, पापा को ना बैडमिंटन में हराया तब जाकर मिली। चलो, इतने महीने की कोशिश के बाद कम से कम एक मैच तो जीती तू। ओ हेलो, पापा ना स्टेट लेवल चैंपियन है, उन्हें हराना ना कोई मामूली बात नहीं। तुम्हें ये चॉकलेट चाहिए या नहीं? चाहिए। एक फ्रेम में दो दो हीरोइन है, छोटी वाली। हीरोइन के बच्चे, टीचर को बुलाऊं? किसने अलाउ किया है कैमरा स्कूल में लाने के लिए? ओ हेलो मैडम, वीडियो मास्टर लिखी की ना जरूरत सबको पड़ती है। बुला लो टीचर को। प्रिंसिपल सर ने परमिशन दी है इस चीज की, समझ ली? प्रिंसिपल ने तुम्हें ये कैमरा लाने के लिए बोला? तो कुछ पता नहीं है, बोला मत करो, समझ गई ना? एक्चुअली क्या है ना, प्रिंसिपल सर को ना सारी टीचर से मिलकर पार्टी थ्रो करी थी, तो प्रिंसिपल सर ने मुझे डायरेक्ट बुला लिया, कहते कैमरा लेके आई हो वीडियो बनाने के लिए। वैसे काफी हसीन चीजें भी रिकॉर्ड की जा सकती है। खूबसूरत तो तुम लग रही हो, क्या दांत है तुम्हारे अल्लोंजी। ओह हाउ स्वीट। रिकी, तुम्हें ये कैमरा वन पीस में चाहिए या उसे उठा के बाहर फेंक दूं? बहुत बोलती हो तो मैं जा रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। यार, तू इस रिकी और उसकी गैंग को कैसे झेलती है? कितना इरिटेटिंग है ये। अरे रिकी इतना भी बुरा नहीं, पता है पापा की बर्थडे पार्टी पे ना इसने चुपके से सारी रिकॉर्डिंग ले ली और फिर वही रिकॉर्डिंग ना पापा को गिफ्ट कर दी। पापा इतना खुश हुए ना। वाह, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, छोड़। तू शॉपिंग तो आ रही है ना? हाँ यार, बहुत मुश्किल से मॉम को पटाया, और पापा तो अगर तू आज शॉपिंग नहीं आती ना तो मैं मार डालती तुझे। क्यों? ऐसा क्या है आज? ये देख, पापा ने दिया क्रेडिट कार्ड। वाह, तेरे डैड कितने कूल है। काश मेरे डैड भी मुझे देते। हाँ, चल छोड़, चल खाते। जरूरत क्या थी इतनी महंगी ड्रेसेस लाने की? नीचे वाला दर्जी यही चीज सस्ते दामों में बना कर दे देता। वेस्ट ऑफ मनी। मम्मा छोड़ ना बेटा, तुझे तो पता है ना कैसे हैं वो। मम्मा, आपको पता है राजन अंकल ने ना गरिमा को अपना क्रेडिट कार्ड दिया शॉपिंग करने के लिए। इट्स सो कूल ना। कभी कभी तो सोचती हूँ मैं भी गरिमा की माँ मिसेस गुप्ता की तरह दूसरी शादी कर लूं। मम्मा ऐसे मत बोलो, आपको तो पता है कि डिवोर्स के बाद आंटी कितना सैड रहती हैं। ऊपर से गरिमा के भाई बिट्टू की भी तबीयत खराब रहती है। वो तो अच्छा हुआ कि गरिमा ने फोर्स किया दोनों को शादी करने के लिए, वरना राजन अंकल जैसे अच्छे इंसान उनके हाथ से निकल जाते।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो लोग खुश हैं ना। और मम्मा, आपको पता है गरिमा ना बैडमिंटन में एक्सपर्ट हो गई है। इस बार का इंटर कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे, देख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल जीतोगी। अब चलो ये खाना पहले खत्म करो। मैं आती हूँ। नो 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 अंकिता, क्या कर रही हो? तुम्हारी एनर्जी कमजोर पड़ रही है। कॉक को जरा अच्छे से फॉलो करो। सॉरी सर। और वो गरिमा कहाँ है? कल भी प्रैक्टिस पे नहीं आई थी। सर मैंने उसको करण के साथ देखा था, फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। गरिमा, गरिमा लिसन टू मी, कम ऑन यार। गरिमा मेरी बात, गरिमा। क्या हुआ रिकी? गरिमा को समझ नहीं आता कैसी लड़की है, मतलब कुछ पता नहीं चल पाता। मतलब इसने मेरे को प्रॉमिस कर दिया हम पिक्चर साथ चलेंगे। मैंने इसको इतना वेट किया आई नहीं। मतलब मैं पागल हूँ। ये ना पॉपुलर लड़की हो ना, पंगा ही अलग होता है। किसी और के साथ चली गई होगी। गरिमा, क्या हो गया तुझे? ना मैसेज करती है ना फोन उठाती है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिट्टू की तबीयत ठीक है? कहाँ जा रही हो तुम? हाय। हाय। ये गरिमा को कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? तुझे तो पता ही होगा ना, तेरी तो बेस्ट फ्रेंड है। और क्या हमेशा खोई खोई सी रहने लगी है? ऑलवेज नोटबुक में ड्राइंग बनाती रहती है। वो क्लास भी आना कम हो गया उसका। आई एम श्योर उसका कोई ना लड़के का चक्कर चल रहा है। सो जो होमवर्क तुम सबको दिया है वो कंप्लीट करके आना। ओके? ओके मैम। ठीक है, अभी हम लोग कल मिलते हैं, बट होमवर्क कंप्लीट करके। ओके? तू यहाँ क्यों बैठी है? मैंने तेरे लिए प्लेस बचा के रखी थी। तू मेरे साथ क्यों नहीं बैठी? अच्छा चल, मैच के लिए लेट हो रहा है। मुझे नहीं खेलना। What? तू क्या पागल हो गई है? मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना तो मुझे नहीं खेलना। क्या हो गया है तुझे? हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि तुझे तेरे पापा सिखाते। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू एटीट्यूड दिखाए। अच्छा चल चल, अभी बकवास बंद कर। मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना तो मुझे नहीं खेलना। गरिमा और अंकिता बहुत अच्छे दोस्त थे। गरिमा एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, पर पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा था। वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। ये बात शायद लोगों की नजर से चूक जाती, पर एक दोस्त की नजर को धोखा नहीं दे पाई। ऐसा क्या था जिसे गरिमा छुपा रही थी? अंकिता नहीं जानती थी कि उसकी दोस्त को क्या परेशानी थी, पर गरिमा का व्यवहार उसे बहुत बुरी तरह खटक रहा था। अंकिता जानना चाहती थी कि गरिमा में अचानक आए बदलाव के पीछे आखिर क्या कारण था। क्या यार गरिमा, देख हम तेरी वजह से मैच हार गए। अगर तू खेलती ना तो जरूर जीतती। क्या हो गया तुझे? हेलो गरिमा। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी लग रही हो। वैसे मैडम 2 दिन की छुट्टी है, तुम्हें पता हो तो लेट्स गो समवेयर। मतलब कोई प्लान बनाते हैं, मूवी भी देखने चलते हैं या फिर डिनर विनर पे चलते हैं। बताओ चले? नहीं। ओह माय गॉड, एटीट्यूड कोई क्या बात है। मतलब गॉर्जियस हो बोल दिया तो मतलब चोरी हो जाएगी, कुछ भी बोलोगी। देखो हमारे साथ नहीं जाना तो कोई बात नहीं। ये बताओ कि तुम किसके साथ जाना पसंद करोगी या किसके साथ जा रही हो? है करण के साथ जा रही हो? अर्जुन के साथ जा रही हो? बोलो बोलो। अरे कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मुझे बार बार तंग करना बंद कर दो, लेकिन एक बार बोलने से तुम्हारे दिमाग में बात जाती नहीं है ना? कब से बकवास किए जा रहे हो तुम? गरिमा छोड़ दो उसे, छोड़ो। आइंदा से मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की ना
करूंगी तुम्हारा। क्या बात है, आज अकेले अकेले? गरिमा कहाँ है? हर छुट्टी तो तुम दोनों साथ में बिताते हो। कल नानी के यहाँ जाना है, कल कोई प्रोग्राम मत बनाना, जो करना है आज करना। नहीं, आज मूड नहीं है। अरे बेटा, तू आ गई? अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जा देख अपनी दोस्त को कैसे मुंह लटका कर बैठी है। वो कल के लिए सॉरी। गरिमा, कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे नहीं बताएगी? कुछ गड़बड़ नहीं है। So, how's auntie? ठीक है। सुन, इधर आ बैठ बैठ। तो बता, बिट्टू कैसा है? ठीक है, मम्मी लेकर गई है उसे डॉक्टर के पास। बेटा, खाना बन गया, लगा दूं? गरिमा, तुम खाओगी? हाँ माँ, लगा दो। ठीक। जो तुम्हारे पापा ने कुछ नया सिखाया? वो मेरे पापा नहीं है, मेरे सौतेले पापा हैं। हेलो, मुझे थोड़ा और लेट हो जाएगा, बहुत नोट्स कॉपी करने के लिए बाकी हैं। रखती हूँ। बेटा, गरिमा आज यहीं रहेगी? पता नहीं। गरिमा, क्या आंटी को पता है कि तुम लेट हो जाओगी? हाँ? आंटी को पता है कि तुम लेट हो जाओगी? I mean, नहीं, वो मैं चलती हूँ। अंकिता, हाँ? तुम कल मेरे घर आ सकती हो? सॉरी यार, कल तो मैं नानी के घर जा रही हूँ, पर संडे आ सकती हूँ। जगदीश प्रसाद, राजा राम, राहुल, प्रेजेंट मैम। शिल्पा, गरिमा, गरिमा गुप्ता,
अंकिता, यस मैम। तुम्हें तो पता होगा गरिमा कहाँ है, तुम उसकी फ्रेंड हो। मैम नहीं पता, वो फोन भी नहीं उठा रही। करने दो उसको जो उसके मन में आए। जब एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे और वो फेल हो जाएगी तब उसे पता चलेगा। सिट डाउन। थैंक यू मैम। अंकिता, अब मुझे समझ में आ गया कि गरिमा के साथ क्या हो रहा है। ये सौतेले रिश्ते ना ऐसे ही होते हैं। उसका बाप ना उससे घर के सारे काम करवाता होगा, बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करवाना, कपड़े धुलवाना। बेचारी। तू ना ये सास बहू के सीरियल्स देखना बंद कर। उसके पापा बहुत अच्छे हैं। ये शुरुआत में ही अच्छे होते हैं, बाद में ना अपनी असलियत दिखा देते हैं। निकल निकल। तू ये सौतेले रिश्ते ना ऐसे ही होते हैं। उसका बाप ना उससे घर के सारे काम करवाता होगा, बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करवाना, कपड़े धुलवाना। ये शुरुआत में ही अच्छे होते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही है? ऑटो, चलो भैया। Garima's friend, right? Yes, I'm Ankita. Hi, come. Thank you. अंकिता, बारिश में सारे दरवाजे ऐसे ही हो जाते हैं। Let it be. You come in. Okay. वैसे by the way, तुम इस घर में पहली बार आ रही हो ना? Yes. Be comfortable. Thank you. गरिमा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। एक्चुअली वो कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रही है ना, तो मैंने सोचा उसे नोट्स दे दूं। पता है अंकिता, मैंने उससे कितनी बार कहा कि स्कूल चली जाओ, पर मेरी बात मानती नहीं है। अच्छा हुआ तुम नोट्स लेकर यहाँ पर आ गई। काम करो, उसका रूम ऊपर है, उससे वहीं जाकर मिल लो। ओके। बाय बाय। गरिमा, अरे तुम क्यों आई? कॉल करके आना चाहिए था ना। 100 बार कॉल किया तुम्हें, पर तुम उठाई नहीं। साइलेंट पे होगा फोन। स्कूल तो तुम आई नहीं, तो सोचा नोट्स दे दूं, कंप्लीट कर लेना। गरिमा, क्या हुआ? टटाना! खाने में क्या खाएंगे आप? अंकल कुछ नहीं, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? पहली बार घर आए हो ना? एक्चुअली क्या है, माधुरी ना बिट्टू को लेकर हॉस्पिटल गई है, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो 15 मिनट में आप दोनों जन डाइनिंग टेबल पर आ जाइएगा। I'll serve you Indian cuisine. Okay. यार, he's so cool. Wow. किसने दिया तुम्हें? ये तो लेटेस्ट वर्जन है ना? उसने दिया। यार, your dad, he's so cool. मस्त है यार। क्या अंकल, अभी ना। अच्छा गरिमा, मम्मी के आने से पहले अपना सारा होमवर्क फिनिश कर देना, ओके? अच्छा अंकल, अब मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। You sure you want to go? Yes. Some chocolates for you? No, 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 no. अरे गरिमा की फेवरेट है। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच, मेरा पेट फटने वाला है। थैंक यू। ओके। चलिए बाय अंकल। Yeah. बाय गरिमा। ये रेखी भी ना कितना पागल है। गरिमा के पापा तो कितने अच्छे, कितने कूल है। इतना सारा सामान ला के देते, क्या सौतेला बोतल। ओह शिट, मैं अपना बैग भूल गई। गरिमा, गरिमा,
अपने दोस्त को घर में बुलाने के लिए? हाँ, तुम्हें पता है ना कि टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हाँ? मुझे सच में नहीं पता था वो आने वाली है। ये सौतेले रिश्ते ना ऐसे ही होते हैं। ये शुरुआत में अच्छे होते हैं, बाद में ना अपनी असलियत दिखा देते हैं। अरे क्या हुआ बेटा? अंकिता, बेटा बेटा आ जाओ, खाना लग गया है। ये ले तेरा बैग और आगे से कॉल कर कर आना। गरिमा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। गरिमा सुनो, मैं उस दिन अपना बैग लेने वापस आई तब मैं बैग भूल गई। दरवाजा खुला था और मैं अंदर आ गई। गरिमा सच बोलना, कब से चल रहा है ये सब? क्या राजन अंकल की वजह से? अंकिता, अपने काम से मतलब रखो। भले ही राजन गरिमा का सौतेला पिता था, लेकिन पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसकी ही थी। इसके बावजूद राजन का गरिमा पर जो दुष्कर्म सामने आया वो वाकई में इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। गरिमा को लगातार इस शोषण का शिकार होना पड़ रहा था। गरिमा ने अपनी भावनाओं को इतने दिनों से दबा कर रखा था और ये उसके व्यवहार में साफ नजर आ रहा था। आंटी, अरे अंकिता, तुम यहाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, शाम को घर आ जाना। नहीं आंटी, कहीं बाहर अभी। तुमने और किसको बताया इसके बारे में? मैंने किसी को भी नहीं बताया आंटी, मम्मी को भी नहीं बताया। मैं तो बस गरिमा से बात करना चाहती थी। देखो अंकिता, मैं जानती हूँ कि तुम गरिमा की अच्छी दोस्त हो और तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम्स है घर में। बिट्टू भी बहुत बीमार है। प्लीज ये बात किसी को मत बताना, मैं सब हैंडल कर लूंगी, ठीक है ना? मैं उसकी माँ हूं ना, ट्रस्ट मी, मैं इस बात का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालूं। लेकिन प्लीज ये बात किसी को मत बताना। अंकिता, तुम माँ से क्यों मिली थी? क्या जरूरत थी उनको ये सब बताने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने काम से मतलब रखो। गरिमा, मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। मैं तो आंटी के पास मदद मांगने गई थी। क्या गलत किया मैंने? उन्होंने कहा वो सब संभाल लेंगी। गरिमा, उन्हें सब कुछ पहले से पता था अंकिता, सब कुछ। पहले वो बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद Come on, it's okay. Be a sport. I know you can do it. अजीब तरह से गले लगाते थे वो मुझे। गरिमा, क्या है ये? इतने कम मार्क्स? ओनली B+? Adri, it's okay. It's not a very bad performance here. मैं बात कर। I'm sure अगर हमारी गरिमा और मेहनत करेगी ना, तो उसे B+ नहीं, A+ भी मिल सकता है। Right, गरिमा? Yes. I know my sweetheart will do wonders.
राइट। माधुरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ट्यूशन लेता हूं इसका। बस चेक कर रहा था कि सब ठीक तो है। हो जाओ, हो जाओ, मैं हूं। किसके पास जाती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। स्कूल में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी मैं। ठीक है, अभी हम लोग कल मिलते हैं, बट होमवर्क कंप्लीट करके, ओके? किसके पास जाती? किससे बात करती? मम्मी बिट्टू की तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहती थी। रोज उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था। मैं उन्हें ये सब बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कम इनसाइड गरिमा। मम्मी? मम्मी तो बाहर गई हॉस्पिटल बिट्टू को लेकर। आप अंदर आओ। कम इनसाइड। बाहर कितनी बारिश हो रही है। गरिमा, तो पूरी भीग गई हो। तो बैग दो मुझे। मैं गिव मी हैंड। नहीं, मैं कर लूंगी। तुम पूरी गीली हो गई हो, तुम्हें फीवर हो जाएगा। हम गिव मी हैंड। गरिमा, क्या करें? घर के ताले भी मेरे इशारों पर चलते हैं। अरे लाइट क्यों बंद कर रखी है? यकीन नहीं होता कि मैंने कैसे राक्षस के साथ शादी की है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए अभी। हाँ तो ठीक है, ले लो डिवोर्स। बस ये सोच लेना कि तुम्हारे बेटे बिट्टू के डायलिसिस के पैसे कौन देगा, वो भी हर हफ्ते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन तुम्हारा है। तुम्हारी बेटी या फिर तुम्हारा बेटा। उस दिन माँ बहुत रोई, लेकिन मेरे भाई बिट्टू की इलाज की मजबूरी की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर सकती अंकिता, वरना बिट्टू
जब अंकिता को अपनी दोस्त की व्यथा के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना चाहती थी, पर उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। अब ऐसे गंभीर समय में वो किससे बात कर सकती थी, किस पर भरोसा कर सकती थी? अंकिता, होमवर्क कंप्लीट। क्या हुआ अंकिता, रो क्यों रही है तू? किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम तो नहीं आए तेरे? कोई लड़का तो नहीं है जो तुझे परेशान कर रहा है? बोलो अंकिता। पापा वो गरिमा। गरिमा? क्या हुआ गरिमा को? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जो जल्दी मैच्योर होने वाली है। आई गेस बिट्टू के इस ऑपरेशन के लिए 6-7 लाख रुपए काफी होंगे। You're the coolest, Papa. You're the coolest dad. Thank you, Papa. गरिमा, पापा ने हमें बचा लिया है। तुम और माधुरी आंटी हमारे साथ रहोगे और बिट्टू के हॉस्पिटल का सारा खर्चा पापा उठाएंगे। तो बस चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, आज ही कंप्लेंट फाइल करते हैं। विजय अंकल, Are you sure? Yes, he is ready. लेकिन तू रुक, पहले मुझे मम्मा से पूछने दे। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो हम चलेंगे। ठीक है, पर कल जाके उसको जेल में डालेंगे। आखिरकार इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जागी। इतने महीनों में शायद गरिमा के लिए ये पहली खुशखबरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गरिमा की परिस्थिति शायद सुधरने वाली थी। तो क्या यही था गरिमा की परेशानियों का हल? क्या अंकिता के पिता गरिमा और उसकी माँ को राजन के घिनौने जाल से छुड़ा पाएंगे, या फिर इसके आगे गरिमा पर कोई और बड़ा खतरा मंडराने वाला था? अब ये आने वाला कल ही बताने वाला था। आजकल लड़की और बच्चों को लेके लॉ कितना स्ट्रिक्ट हो गया है, और तुम तो दोनों हो। उस कमीने को अगर फांसी भी हो जाए तो कम है। तू यहाँ क्या कर रही है? चल आजा। मैडम, मैंने खुद से देखा था। गरिमा, बताना यार, तू डर मत, सच सच बोल। कितने साल की हो? मैडम 16 एंड हाफ। बोलना यार, डर मत तू। मैडम, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही है। क्या? फालतू में यहाँ है। गरिमा, देखो तुम डरो मत, यहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम खुलकर जो कहना चाहती हो वो कहो। मुझे कुछ नहीं कहना। आई एम सॉरी। अगर वो स्टेटमेंट नहीं देगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। गरिमा, ये क्या नाटक चल रहा है? अंकिता, तू घर जा अभी, इसी वक्त घर जा प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अंकिता प्लीज घर जा, ट्रस्ट भी, घर जा। अरे संभाल के करो, दर्द हो रहा है मुझे। पापा, बेटा, तुम्हारे पापा मार्केट गए थे, वहां कुछ लोगों ने अरे मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं। ओए, अंदर है क्या? अबे कोई प्रॉब्लम है क्या? सड़क पर चलते लोग दिखाई नहीं देते क्या? अबे कोई प्रॉब्लम है क्या? कर क्या रही हो तुम? दर्द हो रहा है मुझे। मैं दर्द हो रहा है। हड्डी टूट गई लगता है।
हेलो गरिमा, पता है अभी क्या हुआ? हाँ पता है। तुम समझती क्यों अपने आप को? तुम्हें लगता है तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगी? दो झापड़ लगाए मैंने माधुरी को, तो सारा प्लान उगल दिया उसने। अभी तो सिर्फ तुम्हारे बाप को चोट लगी है। हो सकता है वो कल सुबह घर ही ना पहुंचे। तुम मेरे पर्सनल मामले से जितना दूर रहोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। Is that clear? यार तुम यहाँ पे, मतलब तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ यार। क्या है? गरिमा स्कूल छोड़ के जा रही। क्या? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा प्रिंसिपल रूम के बाहर। अपनी मम्मी के साथ आई थी वो, टीसी लेके जा रही थी। मैंने उसको आवाज मारी लेकिन वो भाग गई। हे अंकिता, व्हाट हैपेंड? अंकिता क्या हुआ, मुझे बताओगी तुम? हुआ क्या, मेरे को प्लीज टेल मी। माय गॉड, माय गॉड, करेंगे क्या यार अब? आई डोंट नो यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर यार कुछ भी बोल रही है, वो बिल्डर है, उसके पास गुंडे हैं, हथियार है। हम क्या करेंगे? स्कूल के बच्चे हैं यार, कुछ भी नहीं कर सकते उसका। तुम्हारे पास भी एक हथियार है। हेलो। नहीं, मुझे आज किसी से नहीं मिलना। बहुत काम है। वैसे बाय द वे कौन आया है? कौन? ओके, ले जाओ अंदर। तुम दोनों यहां पर क्या करने आए हो? तुम माधुरी आंटी को डिवोर्स दोगे बिना किसी केस लड़े, और तुम्हारे पैसे पर उनका जितना हक है उन्हें मिलेगा। और गरिमा के पास तो आना भी मत। Stupid 16-year-old। तुम मेरे ही ऑफिस में आकर मुझे धमकी दे रहे हो। होश में तो हो तुम दोनों? हम होश में हैं, पर तुम अपना होश जरूर खो बैठोगे। तुम्हें पुलिस या लॉ की तो चिंता नहीं है, पर अगर पब्लिक और क्लाइंट को पता चल गया कि तुम कितने बड़े राक्षस हो तो? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पास सबूत है जो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। अंकिता, शायद तुम ठीक कह रही हो। एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और जिसका प्रायश्चित करना मेरे सिर्फ ऑडियो क्लिप, वो भी नकली। कभी मैं कहूं कि इसमें मेरी आवाज क्यों नहीं है? अरे मैंने कहा ना, मुझे किसी से भी नहीं मिलना। मिलोगे नहीं तो मैं तुम्हें अरेस्ट कैसे करूंगी? अरेस्ट? मुझे? किस बात के लिए? 16 साल की लड़की को मॉलेस्ट करने के लिए और उसकी दोस्त को धमकी देने के लिए। क्या सबूत है आपके पास? एक नकली एविडेंस लेकर तुम मुझे बेवकूफ बनाने आई थी। मुझे पता है मैं कौन हूं और क्या क्या कर सकता हूं। तुम्हारा बाप तो गया, और तू ये शहर छोड़ के अभी चला जा, वरना तेरी खैर नहीं।
देखो, गरिमा मेरी बेटी है, मेरी प्रॉपर्टी है वो। मैं जो जी चाहूं ना उसके साथ कर सकता हूं। अब तक वो मेरे बहुत काम आई है, और आज की रात उसके लिए सबसे बड़ी रात होगी, और मेरे लिए सबसे हंसी। चलो, हवालात की हवा खाओगे ना तो कन्फेशन अपने आप निकलना है। चलो। ले जाओ इसे, लॉकअप में बंद कर दो। समझ में नहीं आ रहा कि आपको थैंक यू कैसे बोलूं। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप थैंक यू कहना ही चाहती है तो अंकिता और रिकी को कहिए। राजन जैसे हैवानों से बचने के लिए भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कानून और भी सख्त होते जा रहे हैं। उसे उसकी काली करतूतों की सजा मिलनी ही थी, और हमारे लीगल सिस्टम ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। गरिमा का शारीरिक शोषण करने के लिए राजन को आईपीसी के सेक्शन 354 और 509, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए आईपीसी के सेक्शन 506 और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत अदालत में 10 साल की सजा सुनाई गई। अंकिता, रिकी और उनके माता पिता की मदद से गरिमा और उसकी मां अब फिर से सुकून और इज्जत भरी जिंदगी जीने लगी। हमारी आज की कहानी हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि अच्छे दोस्तों की क्या कीमत है और इस दुनिया में उनकी कितनी कमी है। जहां खराब संगति हमें परेशानी में डाल सकती है, वहां सच्चे दोस्त हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।